प्रयागराज महाकुंभ में ये अमावस्या मौन नहीं थी। नाम भले ही मौनी अमावस्या था, लेकिन खूब चीख रही थी, चिल्ला रही थी, गर्जना कर रही थी, बिलख रही थी, आहें और सिसकियां भर रही थी। सड़कों और पीपा पुल पर चींटी की चाल रेंग रही थी, एक दूसरे को धकिया रही थी, भटका रही थी और बिछुड़ा रही थी। संगम स्नान की चाह लेकर आए श्रद्धालु गंगा में कहीं भी, किसी भी घाट पर, किसी भी तरह एक डुबकी लगा लेना चाहते थे। प्रयागराज त्रिवेणी से 10 किलोमीटर पहले और कुछ किलोमीटर बाद तक मां गंगा का हर घाट संगम घाट हो गया था। माई की जलधारा कुछ गंदली अवश्य थी, लेकिन उसमें गोमुख और गंगोत्री की पावनता थी। उसी पावनता का अवगाहन करने को लोग आतुर थे। हर घाट लाखों की संख्या से अटा पड़ा था। हर गली 4-6 लाख लोगों का बोझ ढो रही थी और प्रयागराज कई करोड़ लोगों को एक साथ अपने कंधे पर बैठाए हुए था। मौनी अमावस्या से एक दिन पहले ही प्रयागराज श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया था। यहाँ के हर घर में, हर कल्पवासी के तंबू में और रेतीले घाट पर सोते माई गंगा के अनगिनत मेहमान पधार गए थे। रात 12 बजे से पहले ही लक्ष कोटि जन भागीरथी की ओर चल पड़े। किसी के सिर पर झोला, किसी के सिर पर सूटकेस, किसी के सिर पर गठरी, तो किसी के कंधे पर छोटे छोटे बच्चे। गंगा की ओर जाने वाली सभी गलियां केवल और केवल स्नानार्थियों से भरी थी। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बाल, क्या वृद्ध, क्या अशक्त, क्या सशक्त, क्या गृहस्थ, क्या विरक्त, क्या लोभी, क्या वैरागी, क्या कामी, क्या निष्कामी, सभी मां गंगा को अपना कलुष दे देना चाहते थे और उसकी परम पवित्रता पा लेना चाहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे मां गंगा सागर की ओर जा रही हैं और जनमेदिनी का एक महासागर स्वयं मां गंगा से मिलने के लिए आ रहा है। समय के किसी प्रारंभिक छोर पर अमृत की जो 4 बूंदें गिरी होंगी, उसकी खोज में आस्था का ये महादेश जाने कब से प्रयाग के तट पर अपना कमंडल लिए खड़ा है। उन 4 में से एक बूंद पाने के लिए किसी गोताखोर की तरह अनगिनत डुबकियां लगा चुका है। अनगिनत पीढ़ियों को ये सीख देता रहा है कि जाना और खोज लेना उन अमृत बूंदों को। देव सुरेश्वरी की तलहटी में शायद वो कुंभ गड़ा हो जिसमें सागर मंथन से निकला अमृत था। एक पांव पर खड़े होकर जाने कब से याचना कर रहा है कि उसके पात्र को सुपात्र बनाओ और सिंधु की कृपा बिंदु को उसकी भी जिह्वा पर रखो। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का याचक बनकर युगों युगों से प्रार्थनाएं समर्पित कर रहा है। रात के 3 बजे थे और त्रिवेणी संगम से 6 किलोमीटर दूर नाग वासुकी घाट पर कितने ही लोग या तो स्नान करने आ रहे थे या स्नान करके जा रहे थे। ऊपर से देखने पर मात्र सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे, टोपी से ढके हुए, मफलर से बंधे हुए। कुछ के ऊपर साड़ी के पल्लू थे तो कुछ पूरी तरह खुले हुए। घाट पर पहुंचते ही जाड़ा भाग गया और सब ने स्वयं को माई के शीतल जल के हवाले कर दिया। डुबकी लगाई, जल क्रीड़ा की
और बालू के शिवलिंग थाप कर पूजा की, दीप समर्पित किए। घाट पर खड़े तीर्थ पुरोहितों से गोदान कराया और तमाम शोर शराबे के बीच भी माई को अपनी लोक परंपरा के गीत सुनाए। जोपीपा पुल रात भर संगम की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। सूर्योदय के समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पश्चिम से पूर्व को जोड़ रहा है। सूर्यास्त को सूर्योदय में बदल रहा है। अमावस्या की घनघोर काली रात को उजाले का उपहार सौंप रहा है। इस पुल को पार करते हुए सहस्रों लोग जैसे बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र तमसो मां ज्योतिर्गमय बन गए हों और अंधेरे से उजाले की यात्रा कर रहे हों। जैसे भुवन भास्कर पूर्व दिशा के पट खोलकर जाह्नवी का आचमन करने के लिए धराधाम पर उतर रहे हों। पुल पार करने पर पुनः वही जन ज्वार दिखा। जहां तक नजर जाती नरमुंड ही नरमुंड दिखाई देते। जैसे आस्था की एक हिमपुत्री इधर से ही निकल पड़ी हो। कोई संगम जाने का मार्ग पूछ रहा था तो कोई साधुओं के अखाड़े की गली। कोई अपनों से बिछड़ गया था और स्थान विशेष का पता पूछ रहा था तो कोई इस अपार भीड़ से पार पाने का उपाय। सबकी आंखों में प्रश्न थे और ठीक ठीक उत्तर देने वाला कोई न था। इस भीड़ में विरले ही ऐसे थे जो बिना किसी से कुछ पूछे बस अपनी मौज में थे और जिधर मन हो रहा था उधर घूम रहे थे। जय राम जय राम जय जय राम। 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 सुबह के 8 बज रहे थे और सेक्टर नंबर था 18। मनुष्यों से भरी सड़क पर अचानक रथ आते हुए दिखाई पड़े। ये संत थे जो अपने अखाड़े लेकर शाही स्नान के लिए जा रहे थे। छोटे बड़े वाहनों में बनाए गए इनके रथों में साधुओं से अधिक इनके चेले चपाटे थे। कुछ ज्यादा ही जोश के साथ नारे लगाते हुए, कुछ ज्यादा ही आवेश के साथ अपने इष्ट की गर्जना करते हुए एक के बाद एक कई रथ निकल गए। भीड़ में से कुछ इनका आशीर्वाद चाहते थे तो कुछ इनकी जयकार कर रहे थे। इन रथों के मार्ग पर हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और विश्व के सबसे बड़े मानव समागम के दर्शन करते रहे। अब सुबह के 10 बज रहे थे और हम सेक्टर नंबर 19 में थे। जो रथ थोड़ी देर पहले बड़े उत्साह के साथ त्रिवेणी की ओर बढ़ रहे थे, अब बुझे मन से वापस हो चुके थे। संत भी उदास थे और महंत भी। न नारे थे और न जयकारे। दरअसल धीरे धीरे अब ये समाचार पूरे महाकुंभ मेले में बिजली की तरह फैल गया था
कि रात 1:30 बजे प्रयागराज संगम में मौत का तांडव हो चुका है। मोक्ष की कामना से संगम में डुबकी लगाने वाले कई श्रद्धालुओं को सचमुच ही मोक्ष मिल चुका है। अमृत की आस में महाकुंभ में आई कई सांसें यहां पूरी तरह से लुट चुकी हैं। जीवन मृत्यु में बदल चुका है। संगम घाट उत्सव का श्मशान घाट बन चुका है। भगदड़ में कई लोग घायल हो चुके थे और कई लोगों की जान जा चुकी थी। किसी का कोई अपना उससे छूट चुका था और वो आंखों में आंसू लिए उसे तलाश रहा था। कोई था जो अपनी जान बचाकर बस यहां से चला जाना चाहता था। कोई था जो संगम की प्रत्याशा में अभी तक स्नान नहीं कर पाया था और अब कहीं भी गंगा मिल जाए और उसमें डुबकी लगा लेना चाहता था। मौनी अमावस्या पर होने वाला अखाड़ों का शाही स्नान भी निरस्त हो गया था। जो अखाड़े उधर जा रहे थे, संभवतः उनके पास तक ये सूचना नहीं पहुंच पाई थी। जैसे ही मिली, वे अपने अपने खालसे की ओर मुड़ गए। भीड़ के साथ घिसटते हुए अब हम रेलवे और शास्त्री पुल के बीच में थे, ये जानते हुए भी कि इस भीड़ के पांव के नीचे कई सांसें कुचल चुकी हैं, कई जिंदगियों ने आखिरी हिचकी ली है, कई सपने उजाड़ हुए हैं। लोग अब भी त्रिवेणी की ओर ही बढ़ रहे थे। पूरे मार्ग पर जूते, चप्पल और कपड़े बिखरे थे। हम उसी के ढेर पर से चल रहे थे। ये छूटे हुए सामान बता रहे थे कि रात में जान कितनी सस्ती थी। शरीर से उतर गए वस्त्र और पादुकाएं कह रही थी कि हमें छोड़ने वालों के प्राण नहीं छूटे, इसलिए वे हमें छोड़कर चले गए। ये सब देखने और समझने के चक्कर में एक क्षण ऐसा भी आया जब भीड़ ने हमें चारों ओर से दबा लिया। हम बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगे। इस अपार भीड़ के बीच में भी बुलेट लिए एक सज्जन वहां खड़े थे। जाने किस उत्साह और जुगाड़ में यहां तक घुस आए थे। अब न गाड़ी स्टार्ट हो रही थी और न भीड़ उन्हें धकेलने से बचा रही थी। हम तो जैसे तैसे बाहर निकले। वे कब निकले और निकले भी कि नहीं, पता नहीं। भीड़ में फंसते धंसते शास्त्री पुल के नीचे झूसी वाले किनारे पर पहुंचे। अब एक ही रास्ता था कि शास्त्री पुल चढ़ा जाए और सिविल लाइंस की ओर उतरकर सुरक्षित हुआ जाए। पुल पर चढ़ने के लिए इस भीड़ को भेदना था और इन्हीं लोगों की तरह अपनी जान को भी जोखिम में डालना था। अंततः चढ़े और किसी तरह पुल पर पहुंच गए। दोपहर के 12 बज गए थे और यहां भी वही भीड़ थी। जान बचाकर लोग ऊपर आ गए थे। जो पुल सामान्य दिनों में वाहनों के लिए होता है, आज पैदल चलने वालों से भरा हुआ था। ऊपर से देखने पर नीचे की भयावह स्थितियां बयां हो रही थीं। चींटियों की तरह भीड़ रेंग रही थी और शास्त्री पुल के पूर्व दिशा में बनाए गए 11 पीपा पुल पूरी तरह से खाली थे। जैसे अभी भी उन पर मृत्यु का भय चहलकदमी कर रहा था। उनमें से किसी एक पर बीच बीच में पुलिस दस्ता अचानक दौड़ पड़ता। कोई एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई अचानक निकल जाती। उनका निरीक्षण करते आसमान से एक हेलीकॉप्टर गुजर जाता। एक नंबर पुल के पार दूर दिखाई देता संगम सूना सूना था। जैसे आधी रात को उसका सारा श्रृंगार छिन गया था। दुआओं से भरी उसकी झोली जैसे रात को ही लुट गई थी।
जैसे गंगा यमुना के साथ सरस्वती का नहीं, आंसुओं का संगम हो रहा था। संगम दूर था और संगम का दर्द भी लोगों से दूर ही था। राम घाट को ही संगम घाट मानकर लोग स्नान कर रहे थे। शायद इनकी डुबकी मोक्ष और मुक्ति की नहीं, बल्कि जीवन की चाह में थी। संभवतः यहां स्नान कर रहे श्रद्धालुओं को इस बात का तनिक भी भान नहीं था कि बीती रात ने अमावस्या का सबसे क्रूरतम चेहरा दिखाया है। इसी तरह की हड़बड़ाई भीड़ से सारी व्यवस्था गड़बड़ाई है। यहां से बीती रात का दर्द भरा दृश्य भी दिखाई दे रहा था और महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान का उत्साह भी। संवेदना के कानों से सुने तो भगदड़ की चीखें भी सुनाई दे रही थीं और मेले का उत्साहित स्वर भी। सबसे घनेरी रात का अंधेरा भी दिखाई दे रहा था और 144 वर्ष बाद आए महामहोत्सव का परम प्रकाश भी। यहीं पर सामूहिक रूप से पितरों का तर्पण हो रहा था। वैसे तो सभी अपने अपने पितरों की मुक्ति की कामना कर रहे थे, लेकिन परिस्थितियों के मद्देनजर ऐसा लग रहा था जैसे बीती रात मारे गए श्रद्धालुओं का पिंडदान हो रहा हो। सिविल लाइंस से दारागंज क्षेत्र में आए तब भीड़ के दबाव से कुछ राहत मिली। माई गंगा के तट पर होते हुए भी पानी की बोतल खरीदी, प्यास तृप्त की और दशाश्वमेध घाट पर फिर एक बार आस्था को डुबकी लगाते देखा। नाग वासुकी मंदिर के सामने स्थित कल्पवासियों की कुटिया में आए और मौनी अमावस्या पर मां गंगा की पंचकोसीय परिक्रमा पूर्ण हुई। सूरज ढल रहा था और हम सोच रहे थे कि कितने युगों से इस तरह के कुंभ का आयोजन हो रहा है। कितने अरबों खरबों पद्मों लोगों ने कितनी ही बार गंगा में डुबकियां लगाई हैं। कितनी ही बार असंख्य साधु संतों ने इसकी रेत पर अपनी धूनी सजाई है। कितनी ही बार यज्ञ की आहुतियां हुई हैं। कितनी ही बार दुर्घटनाओं में लोगों ने यहां प्राण त्यागे हैं। कितनी ही बार यहां उम्मीदों के दीप जले और बुझे हैं। कितनी ही बार गंगा ने अपना रास्ता बदला है। इसके बाद भी हर 12 वर्ष में यहां आस्था का महामिलन होता रहा है। न पहले कभी रुका, न आगे कभी रुकेगा। अतीत से इसका स्वरूप कुछ बदल गया है, भविष्य में थोड़ा और बदल जाएगा, लेकिन त्रिवेणी कभी स्क्रीन पर प्रवाहित नहीं होगी और डुबकियां कभी डिजिटल नहीं होंगी। मानव समागम इसी तरह होता रहेगा। महाकुंभ में आने वाली जनमेदिनी इसके सम्मोहन पर हस्ताक्षर करती रहेगी। श्रद्धालुओं की अनामंत्रित संख्या इस बात का प्रमाण देती रहेगी कि हमारा सनातन कितना गौरवशाली है। हम किस तरह बिना बुलाए करोड़ों की संख्या में एकत्र हो जाते हैं और असुविधाओं को भी सुविधा में बदल लेते हैं। लाख परेशानी उठाने के बाद भी स्वयं को बड़भागी मानते हैं। न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना और न ठिकाने पर पहुंच पाने का ठिकाना। फिर भी गंगा माई के ऊपर सब छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं। आज इतना ही। अगले वीडियो में महाकुंभ की कुछ और अमृत बूंदें चखेंगे। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें और वही पुराना निवेदन स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि सनातन का ये धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है।
जय प्रयागराज, जय महाकुंभ, सीताराम।